अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क है जिसने 500 साल तक गुलामी बर्दाश्त की, बार बार सल्तनतों के नीचे दब गया, लेकिन फिर भी अपनी जुबान और शिनाख्त को बचाए रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बल्गारिया की, यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़िया। ये मुल्क आज एक आज़ाद जमहूरी रियासत है, लेकिन इसके पीछे सदियों पर मुहित एक लंबी और दिलचस्प कहानी छुपी है। चलिए दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। बल्गारिया की सरजमीन पर सबसे पहले थ्रेसियन कबाइल आबाद थे। ये कबाइल अपनी अलग रस्मात और सकाफत रखते थे। वक्त के साथ ये इलाका रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया और फिर बाज़तीनी सल्तनत के कब्जे में चला गया। लेकिन 7वीं सदी में एक नए बाब का आगाज हुआ। खान स्पैरो नामी एक हुक्मरान ने मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहिद किया और यूं पहली बल्गारी सल्तनत कायम हुई। ये सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर रियासत में बदल गई। 9वीं सदी में यहाँ ईसाइयत को सरकारी मजहब बनाया गया। इसी दौर में बल्गारिया ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला। यहाँ से साइरिलिक रस्म उल खत की बुनियाद रखी गई, जो आज रूसी और मशरकी यूरोप के करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तारीख हमेशा सीधी नहीं चलती। 12वीं सदी में बल्गारिया ने दोबारा अरूज पाया और दूसरी सल्तनत कायम की, मगर ये ज्यादा देर तक न चल सकी। मंगोल हमलों, अंदरूनी कमजोरियों और खाना जंगों ने उसे कमजोर कर दिया। आखिरकार 14वीं सदी में एक नई ताकत उभरी, उस्मानी सल्तनत। 1396 में बल्गारिया उस्मानियों के कब्जे में चला गया और ये गुलामी सिर्फ चंद साल की नहीं बल्कि तकरीबन 500 साल तक जारी रही। सोचिए, 5 सदियों तक एक कौम अपनी आज़ादी से महरूम रही। उस्मानियों ने इन पर मजहबी और सकाफती दबाव डाला, लेकिन बल्गारी अवाम ने अपनी जुबान, अपने चर्च और अपनी शिनाख्त को ख़त्म नहीं होने दिया। यही वजह है कि जब 19वीं सदी में यूरोप में आज़ादी की लहरें उठी तो बल्गारिया भी खड़ा हो गया। 1877 की रूसी तुर्की जंग ने तारीख का रुख बदल दिया। रूसी फौज ने उस्मानियों को शिकस्त दी और बल्गारिया को जज़ूरी आज़ादी मिली। चंद दहाइयों में 1908 में बल्गारिया ने मुकम्मल आज़ादी और बादशाहत का ऐलान कर दिया, लेकिन ये आज़ादी भी आसान न थी। पहली जंग अजीम में बल्गारिया ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त खाई। दूसरी जंग अजीम में भी बल्गारिया ने नारी जर्मनी का इत्तेहाद कबूल किया। लेकिन एक अहम और काबिल फख्र बात यह है कि बल्गारिया ने अपनी यहूदी आबादी को हिटलर के हवाले करने से इनकार किया। उस वक्त यूरोप में शायद ही कोई दूसरा मुल्क ऐसा कर पाया हो। जंग खत्म हुई और बल्गारिया सोवियत यूनियन के जेर असर आ गया। 1946 में कम्युनिज्म नाफिज हुआ। एक तरफ सनत और तालीम में तरक्की हुई, लेकिन दूसरी तरफ आज़ादी छीन ली गई। अवाम पर सख्त कंट्रोल था, सियासत पर सिर्फ एक जमात का कब्जा था। फिर आया 1999, सोवियत यूनियन टूटा तो बल्गारिया ने भी कम्युनिज्म से जान छुड़ाई। जमहूरियत वापस आई, अगरचे शुरू में माशी बहरान और बदअनवानी का सामना करना पड़ा, लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात संभल गए। 2007 में बल्गारिया यूरोपीय यूनियन का कारकुन बन गया। आज ये मुल्क अपनी सकाफत, तारीख और खूबसूरत मनाजर के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये थी बल्गारिया की कहानी, गुलामी से आज़ादी तक और ज़वाल से दोबारा अरूज तक। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कोई भी कौम अपनी जुबान और शिनाख्त को जिंदा रखे तो 1000 साल बाद भी वो अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।